नमस्कार दोस्तों। आज बात करनी है अभी 2-3 दिन पहले जो जस्टिस बी आर गवई ने एक बयान दिया है उसके ऊपर। एक कहावत है जी कि निंदक नियरे राखिए, आंगन आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ये तो कहता है जी जो निंदा करने वाले हैं उनको पास रखो। वैसे आजकल ज़माना बदल गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बला है जो अपनी निंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह देते हैं, सोशल मीडिया पे लोग बोलते रहते हैं, हमें क्या मतलब पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी पिछले मंगलवार एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें विष्णु शंकर जैन वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध किया कि बंगाल की हिंसा को देखते हुए वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी जाएं, इमरजेंसी वेस्ट बंगाल में डिक्लेयर की जाए। इस पर जस्टिस गवाई ने, जो बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, You are asking us to issue a writ of mandamus directing the president to do this. We are already being accused of interfering with the executive powers. Please understand. ये शब्द बोले। और जो उनका अखबारों में बयान छपा है उसके अनुसार क्या कहा उन्होंने कहा, हम पर संसदीय और कार्यपालिका की कार्यों में दखल देने के लिए आरोप लग रहे हैं। मिलॉर्ड, ये कोई आरोप नहीं था। आरोप क्या चीज़ होती है? आरोप तो होता है कि कोई वारदात हो गई, वो पता नहीं वारदात किसने की है। पुलिस वालों ने 4 आदमियों को पकड़ लिया, इसने भी की हो सकती है, उसने भी की हो सकती है, उसने भी की हो सकती है। सब पे आरोप लग गया अलग अलग। वो होते हैं आरोप। लेकिन आपने आपके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है। आप तो डायरेक्टली आपने सबूत के दे के आपने इंटरफेरेंस किया है, दखल दिया है। आपने राष्ट्रपति का ऑर्डर दे दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि आरोप लगा है? ये आरोप नहीं है, ये तो सच्चाई सामने आई थी। ये तो बिल्कुल हकीकत है। इसे कैसे झुटला सकते हो आप? और अगर आपको लगता है कि ये आरोप गलत था तो वो जो जजमेंट दिया बेंच ने जस्टिस पारदीवाला की, उसको रोक दीजिए, वापस दे लीजिए, माफ़ी मांगिए राष्ट्रपति से। संविधान प्रमुख होता है राष्ट्रपति, आप उसी को रगड़ने चल दिए, आप उसी के बॉस बन गए। अब फिर कहते हो हम पे आरोप लगते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? आप कहते हैं कि आप संसदीय और कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करते, तो आप बताइए, उस वक्त एक देश की आबादी 125 करोड़ थी जब संसद ने सर्वसम्मति से एनजेएसी कानून पास किया था। सर्वसम्मति से पास होने का मतलब है वो 125 करोड़ लोगों की आवाज़ थी। आपके 5 जजों को क्या अधिकार था कि उसको खारिज कर दिया? मतलब 5 जज, 125 करोड़ जनता जिसके प्रति सरकार जवाबदेह है। आप तो किसी के प्रति जवाबदेह हो नहीं, आपने उसको 5 जजों ने उसको खारिज कर दिया। जनमानस को आपने ठोकर मार दी। व्हाट इज दिस लॉ? ये कोई कानून नहीं है। और आप तो उसके अंदर एक स्टेक होल्डर थे, एक इंटरेस्टेड पार्टी थे। आपको तो केस सुनने का ही अधिकार नहीं था वर्चुअली अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो केस आपके खिलाफ है उसके अंदर आप ही फैसला करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन किया आपने, थोपा आज सरकार के ऊपर। और बताता हूँ मैं आपको, क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो सरकार ने 2017 या 18 में जारी किए थे, वो भी कानून संसद से पास हुआ था। आपने 7 साल के बाद 2024 के चुनाव के ठीक पहले उसको खारिज कर दिया। क्यों?
फिर कहते हो कि संसदीय कार्य में हम दखल नहीं देते। ये तो इससे बड़ा दखल और क्या हो सकता है। आपने क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों को संविधान में प्रावधान ना होते हुए भी आपने उनको टाइम लिमिट फिक्स नहीं की क्या? ये है संविधान के अंदर, मतलब संविधान की हत्या करने के बराबर है चीज़। आप दखल नहीं दे रहे कार्यपालिका में, आप यू आर किलिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपके एक दो जजों ने 1975 में इमरजेंसी के टाइम में सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो क्या शब्द था, दो शब्द डाले थे उन्होंने। सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक इंदिरा गांधी ने डाले थे, सारी अपोजिशन को जेल में डाल के। आपने क्या किया, आपके दो जजों ने उसको अपील कर दिया अभी थोड़े दिन पहले, और कह दिया सरकार चाहे तो उसको दोबारा से पास करा सकती है, उसको हटा सकती है। बाबा जी का घर है क्या उसको हटाना? संविधान संशोधन था, 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में। आपके तो 2/6 की जबान हिल गई कि आप उसको वापस करा लीजिए संसद से। वाह जी वाह। अरे मुझे बताइए, 2 जजों को क्या पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अपील करने की? आपको कम से कम उसमें अंदर 13 जजों की बेंच बैठानी चाहिए थी। दैट वाज एक्चुअली द बेसिक स्ट्रक्चर डिमोलिश्ड बाय इंदिरा गांधी। और आप आज जब मर्जी देखो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते रहते हो। फिर आप आगे और चलिए, आपके तो आरोप लग रहे हैं। अरे जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपके ऊपर जो कहा गया बिल्कुल सही कहा गया है। गवाही साहब आप ही थे ना जिन्होंने बुलडोजर एक्शन पे उत्तर प्रदेश की आड़ में पूरे देश में कानून लगा दिया कि जी अपराधी को अपराध की दंड दीजिए, घर गिराने की जरूरत नहीं है। आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वो छोटी छोटी बच्चियों का, नाबालिग लड़कियों का, बालिग महिलाओं का बलात्कार करते हैं क्यों? उन्हें पता है गवाही साहब ने घर तो बचा ही दिया, हमारा केस चलेगा 10 साल 15 साल, देखा जाएगा। ये है आपके नतीजों, आपके जो फैसलों का रिजल्ट। योगी का एक काम बता दीजिए, एक काम जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सराहा हो, एक काम बता दीजिए बस। हर चीज में टांग लाई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो ठीक चुनाव के टाइम पे जो दंगाई थे, सीए आंदोलन के दंगाई थे, उनके ऊपर लगा जुर्माना तक माफ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी को बाध्य कर दिया। आप करो वरना हम करेंगे। ये बहुत बढ़िया भाषा बोलते थे वो। आप करो वरना हम करेंगे, ये तरीका है इनका। आप ऐसा कीजिए ना कि अभी कश्मीर में कल 2 दिन के अंदर 10 आतंकियों के घर गिराया, वहाँ भी सुमोटो ले लीजिए, आर्मी के चीफ को बुला लीजिए कि हमारे आदेश का आपने उल्लंघन कैसे किया है, 10 घर बना के दीजिए इनको। आपको घर तोड़ने नहीं चाहिए थे, आतंकी था उसको पकड़ते, उसके ऊपर मुकदमा चलाते, उसको सजा देते। आप कह दीजिए। अब मुझे कोई शंका नहीं है, हो सकता है कोई जनाब पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट में कि जी घर गिराना गलत है, आपके आदेशों का उल्लंघन हो गया। आप तुरंत फटाफट पंचायत लेके बैठ जाएंगे और नोटिस हो गया काम। आप ये बताइए गवाही साहब, आप ही थे, मेरे को अच्छी तरह याद है, ईडी का डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा। आप हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए थे, इसको हटाओ। सरकार ने सदन से अप्रूवल ले लिया था कि ईडी के डायरेक्टर की जो टेन्योर है वो 5 साल हो सकती है, उसके अंतर्गत चल रहा था वो। लेकिन आप थे, ये कहलाता है एग्जीक्यूटिव, संसद के काम में दखल देना। आपने उसको हटा के दम लिया, छोड़ा नहीं उसको, हटा दिया उसको।
तब आपको एक ख्याल नहीं आया कि हम एग्जीक्यूटिव की पावर में दखल दे रहे हैं। आप अपने यशवंत वर्मा के लिए 1.5 महीने में कोई कार्रवाई नहीं कर सके, बर्फ में दबा दिया आपने केस। 3 जजों की इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी, क्या हुआ उसका किसी को आज तक पता नहीं। वेयर इज द रिपोर्ट? व्हाट वाज देयर इन द रिपोर्ट? पीपल वांट टू नो इट भाई, आप बताइए तो सही। और आप राष्ट्रपति को कह रहे हैं 1 महीने से 3 महीने के बीच में साइन कर दो। आप एक बात बताइए जरा, देवदत्त मांझी ने 2021 में जब ममता की जीत हुई थी तो बड़ी ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, 80,000 लोग कहते हैं कि वहाँ से डिस्प्लेस हुए थे हिंदू, तब उसने एक याचिका दायर की थी। तो वो याचिका आज तक पेंडिंग पड़ी है। अब उसने फ्रेश याचिका दायर की है जिसके ऊपर आपने कहा हम पे आरोप लग रहे हैं, और उसने आरोप लगाया है, बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि ऐसी एक याचिका आपके पास पहले भी जा चुकी है कि बंगाल के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या 29% हो गई है। एक लेडी ने याचिका लगाई थी, उन्होंने 3 करोड़ बताई थी, ठीक बताई थी, और आप उसकी भी याचिका पे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, मतलब ही निजी सुनने का। और फिर इस याचिका को अब आपने जो वर्तमान याचिका है, अभी फ्रेश याचिका लगाई है, उसको 2021 की याचिका से जोड़ दिया, अब जोड़ा है। क्या बात है भाई, मतलब आप 4 साल तक एक इतनी गंभीर याचिका को दबाए रहेंगे और राष्ट्रपति को कहेंगे 3 महीने में साइन करो, वरना हम जो करेंगे बस करेंगे, तो आपका साइन हुआ माना जाएगा। ये व्हाट इज दिस इज जुडिशियल डिक्टेटरशिप। आपको न्याय तो नहीं कर रहे ना आप। 2021 की याचिका तो आप सुनते तो सही, या बड़ी सीधी सीधी बात निकल सामने आती है, तो कोई भी कह सकता है। एनी पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंट माइंड कैन से यू आर अफ्रेड ऑफ ममता बनर्जी। आपने अभी तक याचिका सुनी नहीं, 2026 में फिर चुनाव आ रहा है, वो तो मौज करेगी। अभी क्या है, लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन लगाया मोदी ने, और आप 1 मिनट में उसको रद्द कर देंगे, ममता वो 5 साल और दे देंगे, ये होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचिए ज़रा, मैं मिलाड आपसे बात एक बड़ा साफ पूछना चाहता हूँ, अगर राष्ट्रपति जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऑर्डर कर दे, या सभी जजेस को ऑर्डर कर दे कि जो मुकदमे आपके पास 6 पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, वो 6 से 12 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएँ, और अगर नहीं होते तो अपने अपने त्यागपत्र भेज दीजिए। ये आदेश कर सकती हैं वो, ये मत कहिए नहीं कर सकती वो, और अपने पे आ गई तो फिर वो कुछ भी कर सकती हैं। वो जुडिशरी का सम्मान करते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि आप उनका अपमान करने लगो। आपने तो अपमान कर दिया, उधर से फिर भी कुछ नहीं कहा गया अभी, जबकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बार बार कहा है संसद सुप्रीम है, संसद के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। आप बोलिए अगर वैसे आदेश वो कर देंगे तो फिर क्या होगा। और किरण रिजिजू ने अभी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कार्यों में दखल ना दे, और अगर सरकार ने दखल देना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ देनी चाहिए दखल। आपके जितने अपॉइंटमेंट्स हैं आप रिकमेंडेशन देते ले के बैठ जाओ, छुट्टी ख़त्म, कोई रिक्रूटमेंट कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। पहले भ्रष्टाचार के आप एक चीज़ को भूल जाते हो। व्हेन मोदी सेज I have got zero tolerance for corruption, he is not talking about corruption of politicians only. He is talking about corruption of you people also, because he knows people are corrupt in judiciary. और ये याद रखना, वो ऐसा ताना बाना बुनेगा जिस दिन वो
हंटर चलाएगा, सब देखते रह जाओगे। फिर सबको पता चल जाएगा हमारे पास कितना पैसा कहाँ है, क्या सब कुछ। ये भी नोइंग इट। आपने क्या किया गवाई साहब, आपने राहुल गांधी की जो मुकदमा था वो सुनते हुए पहले दिन कह दिया मैं कांग्रेसी परिवार से आता हूँ। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो तो बेवकूफ़ थे जो प्रहलाद मोदी थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा कर लिया, आपने उसे बचा दिया और बचा ही नहीं दिया। मैं कहता हूँ जो कांग्रेसी खोपड़ी है ना, कितनी शातिर है, इन्होंने और नया तुर्रा छेड़ दिया कि भाई डिफेमेशन के केस में 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, 2 साल से कम भी दी जा सकती है। तो वाई दिस मैक्सिमम पनिशमेंट वाज गिवन, ये सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने। और खड़ा कर दिया, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ उसके बाद तो 20 केस चल रहे हैं। उसका मतलब हुआ ट्रायल जजेस को आगे इंस्ट्रक्शन दे दी, हिडन इंस्ट्रक्शन, कोई 2 साल की सज़ा नहीं देगा, हम बैठे हैं पलट देंगे हम। ये है कि अधिकतम सज़ा मत देना, इसको कम सज़ा देना इसको। इसलिए मेरा कहना ये है कि इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए, फैसले देने से पहले सोचना चाहिए कि इनका इम्प्लीकेशन क्या होगा। बड़े बड़े अपराधियों को आप बेल दे देते हैं, ये बहुत ख़तरनाक प्रवृत्ति है, और वो अपराधी बाद में जाके और अपराध करते हैं। तो अंत में कहना मैं दोबारा से यही चाहूँगा कि जस्टिस गवाई, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप नहीं लगा था, ये सच्चाई थी, इसको स्वीकार कीजिए। आपकी निंदा जो करते हैं उनको भी सुनिए, आप सुनने का हिम्मत रखिए आप। आज की बात में इतना ही। मेरा ख्याल है आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।